नवादा जिले के पकरीबरावा प्रखंड के डुमरावा गांव में नवादा एमएलसी एवं वारिसलीगंज विधानसभा के विधायक अरुणा देवी का अभिनंदन सह सम्मान समारोह का आयोजन राजद नेता परमानंद शर्मा के द्वारा किया, जहां सम्मान के बाद राजद नेता ने भरी सभा में जदयू की सदस्यता को ग्रहण कर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल हमारा जनमंथन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको खबरों का अपडेट मिलता रहे। नवादा एमएलसी एवं वारिसलीगंज विधानसभा के विधायक अरुणा देवी का अभिनंदन सह सम्मान समारोह का आयोजन राजद नेता परमानंद शर्मा के द्वारा किया, जहां सम्मान के बाद राजद नेता ने भरी सभा में जदयू की सदस्यता को ग्रहण कर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा। इस बाबत श्री शर्मा ने मंच पर से ही लोगों को अभिवादन करते हुए विगत चुनाव में माननीय विधायक अरुणा देवी के पक्ष में मतदान करने का निर्णय लिया और एमएलसी अशोक यादव के भी हाथ को मजबूत करने का संकल्प लिया, ताकि नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो सके। उन्होंने दोनों नेताओं को वर्षों से उपेक्षित गंगो पाइन के जीर्णोद्धार कराए जाने को लेकर हार्दिक बधाई दी। वहीं मौके पर मौजूद प्रखंड के तेज तर्रार युवा नेता बिट्टू सिंह ने अपनी मगही भाषा में लोगों को संबोधित करते हुए लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने मगही भाषा में ही अपनी मांग को भी रख दिया। इस दौरान उन्होंने 6 सूत्रीय मांग पत्र भी दोनों नेताओं को उपलब्ध कराया। इस बाबत दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि पकरीबरावा के विकास बिना जिला अधूरा रहेगा। इस मौके पर प्रखंड भाजपा अध्यक्ष संजीव कुमार, पूर्व प्रखंड उप प्रमुख दिनेश सिंह, पंचायत समिति सदस्य पूजा कुमारी, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष मंटू सिंह, नीरज कुमार, राकेश, कमलेश सिंह, चंदन सिंह, बिट्टू सिंह, गोरे सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। सूरज सिंह चुनावी को अंग वस्त्र बुके भेंट करेंगे। अब परमानंद शर्मा राम सकल यादव को अंग वस्त्र भेंट करेंगे। परमानंद शर्मा द्वारा अंग वस्त्र मनीष कुमार जी गांगू पैन के संवेदक हैं, गांगू पैन के संवेदक परमानंद शर्मा जी के द्वारा अंग वस्त्र चंदन जी के द्वारा कारू यादव जी को अंग वस्त्र प्रदान किए। पार्टी का पुराना व्यक्ति है, इनको जरा चिन्हिए। कहा कि मैं बचपन से चिन्ह रहा हूं और आप लोग को चिन्हाने का जरूरत नहीं है। मैं बचपन से इनके गोदी में खेला हूं और हमारे पिताजी के साथ कदम से कदम मिला के चले हैं। खैर, दुर्भाग्यवश आज मैं कुछ और रहता। अंगू पैन तो तुरंत कागज लिए और 8वां रोज चूंकि विधान परिषद कार्य चलने लगा, ताकि परमानंद बाबू 10 बजे रात्रि हो रहा था। देहात वातावरण में तो 10 बजे लोग सो जाते हैं। 10 बजे इन्होंने टेलीफोन किए, इनके पीए नीतीश जी फोन किए, परमानंद भैया कि आप कौन? हम एमएलसी साहब के सहायक सचिव हैं नीतीश जी। हमने बोला जाए नीतीश जी तो आपका सर जरा सा बात करना चाह रहे हैं। बात किए कि परमानंद बाबू वो कौन सा पैन है, हम पूर्ण विवरण के साथ इनको बताए कि एक जिला नहीं 2-2 जिला का सिंचाई का व्यवस्था ही करती है और गरीब गुरबा के हजारों लाखों बीघा का सिंचित सिंचाई का करता है। तुरंत जो है सो एक्शन में आए और तुरंत भी विधान परिषद में उठाए, और विधान परिषद में नहीं उठा करके बल्कि जब तक ही जीर्णोद्वार नहीं दिए तब तक ही चैन से नहीं बैठे। नवादा के धरती पर चैन से नहीं बैठे। इसलिए मैं अपनी ओर से, अपनी परिवार की ओर से, गांव की ओर तो बड़ी दूर की बात है, मैं अपनी चूंकि जो मैं संघर्ष कर रहा था 25 वर्षों से, 25 मिनट में हमारा कष्ट को मिटा देने का काम किए, वो है आदरणीय अशोक कुमार यादव जी। साथ ही साथ इस मुकाम में, इस गांगू पैन के मुकाम में आदरणीय हमारी अरुणा जी के जो सहयोगी हैं, सचिव हैं, आदरणीय राम सकल बाबू का जितना चलता था वो हद से ज्यादा किए और अरुणा जी की सहयोग किए। अगर सहयोग नहीं किए तो आज हम लोग
गुणगान नहीं। आप लोग थोड़ा सा एक बार जोरदार ताली से मैं स्वागत कर देना चाहता हूं और आप लोग भी दोनों महान पुरुष को स्वागत कर दीजिए। अशोक यादव जिंदाबाद, विकास पुरुष अशोक यादव जिंदाबाद, अरुणा देवी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए क्षेत्र के हैं, अब आप दोनों की प्राथमिकता होगी सूर पोखर से ऊपर का टेंडर कराएं और गांगो पैन की सफाई कराएं। जय हिंद, जय भारत, जय अशोक यादव, जय अरुणा देवी। पुत्र है वो हमको भी आज मैं घोषणा कर देना चाहता हूं कि महागठबंधन से हट करके, राजद से हट करके अशोक यादव जी के नेतृत्व में मैं जदयू में जाना पसंद कर रहा हूं और साथ साथ मैं एनडीए अरुणा जी के साथ कदम से कदम पहले भी मिला करके चलता था। आज मैं खुले रूप से इस मंच से मैं घोषणा कर देना चाहता हूं कि एनडीए के साथ और आदरणीय अशोक जी के नेतृत्व में जैसे स्वर्गीय कृष्णा बाबू लेकर के चलते थे, वैसे आज मैं अशोक जी के नेतृत्व में जिला से लेकर प्रदेश में मैं चला करूंगा दिशा निर्देश में। आदरणीय अशोक जी कि जो इस राजनीति की नई पारी का शुरुआत करने के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद परमानंद जी। अब अपने परिवार को स्वीकार करते हुए स्वर्गीय श्री कृष्णा जी, श्री जयहल प्रसाद यादव जी के को अपने परिवार के रूप में स्वीकार करते हुए अशोक जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हो गए। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है इस मंच से। अब डुमराना अध्यक्षता कर रहे किशोर जी, संचालन कर रहे चंदन जी और आयोजक हमारे बड़े भाई परमानंद जी और इस मंच पर विराजमान हमारे छोटे भैया कहिए, जो भी कहिए, अशोक जी, राम पार्षद और इस मंच पर जिला पार्षद मुकेश जी, राम प्रवेश जी, पंचायत समिति पूजा जी, कमलेश जी, संजीव जी, उप प्रमुख दिनेश जी और विधायक प्रतिनिधि पूर्व मुखिया रमसकल जी, आगे बैठे हमारे सभी अभिभावक, माता एवं बहनों, प्यारे बच्चे। आज जो डुमरामा में अभिनंदन समारोह, सम्मान समारोह को जो तिथि रखा गया था, इससे पहले हम लोग परमानंद मिले और कहे कि जरूर आइएगा और हमने देख के स्वीकार की और कहे परमानंद डुमरामा मेरा घर है, नहीं भी कहिएगा तब भी आइएगा और आने का काम किए। तो परमानंद पहले भी दूसरे पार्टी में थे, लेकिन जो मान सम्मान हमको देते थे आज तक हमने दिए। और जहाँ तक काम की बात रही तो अभी भी देखे होंगे कि इस बार विधानसभा चला तो उसमें हम पकड़ी बरामा बाईपास से डिमांड रखे हैं और सरकार से मांग किए। इससे पहले जो है नगर पंचायत के डिमांड किए थे और विषय रखते, तो बराबर जो कुछ न कुछ हम रखते रहते हैं। लेकिन रही बात काम की तो सरकार आपके हैं और आप देखिए नजर उठा के कि 2005 से पहले कितना काम हुई थी, अभी कितना काम हुआ, तो देखने का चीज है। पहले हम लोग आप लोग क्या थे, मैंने बताया कि हम तो पहचान गए इनको कि पिताजी के दोस्त थे, देखे नहीं थे, लेकिन भेंट होने के बाद बात हुई और मैं काम सुचारू रूप से कर रहा हूं। लगभग मिट्टी का काम 50% के लगभग काम पूरा हो गया। सूर पोखर से लेकर कटहरा गांव तक मिट्टी का कार्य लगभग हो चुका है और पक्की का काम भी फूल फुलिया जो भी है उसका काम स्टार्ट हो चुका है। संभावना है कि मिट्टी का काम अगले महीने मई तक पूरा हो जाना चाहिए और जून पूरा तक
पक्की का काम भी हो जाना चाहिए। के काम कराना चाहिए, हाँ तो जाना चाहिए और बैठ के काम कराना चाहिए। हम लोग से ज्यादा अनुभव आपका है, हम लोग तो मशीन लगा दिए काम करा रहे हैं, लेकिन इसी का धन्यवाद। माननीय विधायिका श्रीमती अरुणा जी, इस मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित आए हुए सम्मानित सभी लोग, सभी को मैं अभिनंदन एवं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और इस अभिनंदन समारोह में आए हैं। इस डुमरामा ग्राम के सभी बड़े बुजुर्गों, माता एवं बहनों, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस गर्मी में भी अपना समय निकाल करके और हमारे नेता, हमारे अतिथि को भाषण सुनकर कुछ अपना लाभ लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। अतः मैं तो जिन्होंने इस काम के लिए बहुत कोशिश की और मैं बहुत वक्ता है, जिसे लाभकारी योजना है, सरकार के द्वारा जो भी जनहित में योजना चलाई जा रही है, सब एक दूसरे से साझा करें और साझा करते हुए पुनः फिर विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसमें एकदम बुलंदी के साथ माननीय विधायिका श्रीमती अरुणा देवी जी को पुनः विधानसभा पहुंचा दें, ताकि जो भी विकास की कार्य अधूरा बचा हुआ है उसे हम लोग पूरा करें और इनसे लौट के इनसे कह के सारी काम को पूरा करवा देंगे। आप लोग से यही अनुरोध होगा कि फिर पुनः पार्षदगण विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर के ताकत दिखाइए और जो अभी सुशासन की राह चलने जा रही है, कुछ लोग फिर पुनः 2090 से 2005 की सरकार को लाना चाहते हैं। उस समय जो हमारे कम उम्र के लोग हैं, जिनको उस समय का ज्ञान नहीं है और उस समय की जानकारी नहीं है, उन्हें उस समय के बारे में बतावे कि उस समय का समय क्या था। उस समय हम लोग कहीं रात में कहीं साथ में निकलते नहीं थे। आज हम लोग अमन चैन से जहाँ उम्र होता है वहीं रात दिन घूमते हैं, प्रखंड रहे, जहाँ रहे, कहीं बुलंदी से आवाज उठाता है, कोई पदाधिकारी रहे, कोई नेता रहे, किसी से बोलने में कोई डर और कोई किसी प्रकार का हिचक नहीं होता है। इसलिए हम लोग आप लोग से निवेदन करेंगे कि अमन चैन और शांति बहाल करने के लिए पुनः फिर एनडीए सरकार को बिहार में स्थापित करें और हम लोग का विकास पुरुष नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी का हाथ को मजबूत करें और बिहार में एनडीए की सरकार को मजबूत करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपको बहुत खुशी लग रहा है कि जितना सब एलखिन है और इतना ही काम बहुत दिन से बहुत पेंडिंग पड़ल है, 25 बरस से 30 बरस से परमानेंट बा, हरदम ई काम के रेगुलर मांग रखिन है। कौन दरवाजा नहीं गलखिन है, तो लास्ट में अशोक यादव जी ई काम के उगाही किलखिन है और अरुणा देवी जी और अशोक यादव जी दोनों एक दूसरे के पूरक हकीन, बहुत पूर्व से हमेशा एक दूसरे के जब भी जरूरत पड़ो है एक दूसरे के पूरक रहलखिन है। हम दोनों से यह कहना चाहबे कि गांव में जितना भी चीज आवा है, कम से कम नवयुवक के ओकरा में भागीदारी दो, जगह में नवयुवक जगह में भी शामिल रहते हैं, वो काम रुकते नहीं, वो काम उड़ते है। ये चलते कहबे कि जितना भी कोई भी चीज नया चीज खोज होगा है तो नवयुवक के रहना बहुत जरूरी है ओकरा में। ये चलते कहबे कि हरदम सिस्टम हर एक तरह से चेंज हो रहे, नया चीज आ रहे हैं, तो हमें नवयुवक के सहभागी दो, एक बार मौका दो कि जो नवयुवक अगर नहीं कुछ कर रही है तो जिस तरह से पिछुआ से सब हटती उस तरह से नवयुवक के हटावल जीते। ये सब आप लोग से विनती करवे कि नवयुवक के हर जगह में, हर विभाग में एक नवयुवक के सभी जगह सहभागी हो। बस, धन्यवाद। नवल जी, इस डुमरामा ग्राम में उपस्थित हमारे बीच में नौजवान युवा साथी, बुजुर्ग गार्जियन, बहुत लोगों का नाम मैं नहीं जान रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे, हम लोग के वारसलीगंज प्रखंड के लोकप्रिय विधायिका श्रीमती अरुणा देवी जी, आपके जिला परिषद प्रतिनिधि मुकेश जी, आपके पंचायत समिति पूजा कुमारी जी, हमारे इस पंचायत डुमरावा पंचायत के उपस्थित तमाम वार्ड सदस्यगण, उप मुखियागण, हम लोग के गार्जियन परमानंद बाबू जो पुराना हम लोग के परिवार से जुड़े हुए हैं, आपके शिक्षक सलाउद्दीन साहब, आपके राम सेवक जी जो हमेशा विधायक जी के साथ परछाई की तरह काम करने का, आपके विकास में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम करते हैं, राम सेवक जी, राम सकल बाबू, आपके पूर्व प्रमुख साहब नवल बाबू का नाम बोल दिए, हमारे जदयू के जिला अध्यक्ष राम प्रवेश जी,
आप तमाम लोगों का धन्यवाद शुक्रिया देना चाहता हूँ। ये मेरे लिए सम्मान और खुशी की बात है कि आप लोग हमको मौका दिए, आज 3 साल बाद गांव में बुला के स्वागत कर रहे हैं। यही मेरा सबसे बड़ा फल है और इससे बड़ा हमको कुछ नहीं चाहिए। और जो आपका गांगू पैन का जो कार्य और अधूरा है उसको हम लोग पूरा करवाने का काम हम आपके विधायक जी लेंगे। और आप जान रहे हैं बहुत जल्दी अब 2025 का विधानसभा का चुनाव आने वाला जा रहा है। आप लोग तमाम लोग सतर्क रहिए। बहुत सारा नकली लोग शेर सियार बन के घूम रहा है, वैसा लोग से सतर्क रहना है और एकजुट रहना है। नकली लोग को जो आप जान रहे हैं कि नकली लोग जो क्या किया नहीं किया किसी से कोई छिपा हुआ नहीं है, वो नकली रंगल सियार बन के घूम रहा है, वैसा लोग से सतर्क रहना है। जो लगातार आप लोग के बीच में आप लोग के सेवा जो काम किया है, सेवा का काम किया, जिस सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, जो सरकार हमेशा विकास में सड़क का हो, शिक्षा का हो। आपकी मैडम विधायक जी बता रही थी कि सड़क जो है पूर्व में भी मैडम के द्वारा अनुशंसा के द्वारा बनाया गया, इस बार भी ये सड़क फिर से इसका टेंडर में करवा दिया। जो सुधारने का काम किया वैसे लोगों को अब जो पुराना जो दौर था वो खत्म हो गया। आने वाला जो दौर है सब लोग को मिलजुल के जाति पाति धर्म से ऊपर उठ के एकजुट होकर विकास के नाम से हम लोग को वोट देना है, ताकि आने वाला समय नवादा बिहार उज्जवल रहे, आगे बढ़े। धन्यवाद। विशेष रूप से परमानंद बाबू उप मुखिया जी, आपके संचालन महोदय जी का नाम सब बुला रहे हैं। सब लोग को चंदन बाबू सबको धन्यवाद देते हैं और सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। आप लोग पूर्व में आशीर्वाद 13 वोट 14 वोट यहाँ से देने का हम लोग को काम किए थे, फिर से हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं ताकि हम लोग फिर आए और फिर हम लोग को सेवा करने का मौका मिले। धन्यवाद। सरकार का मंगल किया और बिहार में चलाने का काम किया, विकास नहीं किया, बिहार के विनाश किया। और अभी तो आपके सामने में 24 घंटा में बिजली में 22 घंटा जरूर मिलता होगा, 21 घंटा जरूर मिलता होगा। और रोड पहले गड्ढा में रोड था कि रोड में गड्ढा ये पता नहीं चलता। पटना हम जाते थे तो 6 घंटा 7 घंटा पहुंचते थे, अभी पटना हम 2 घंटा पहुंचते हैं और 2 घंटा में कितनी परिवर्तन हुई है। और सरकार जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके जो है दुख सुख में साथ रहने का काम कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि राम मंदिर 500 वर्ष कोई नहीं बना सका और टेंट में राम भगवान रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी को आप लोग आशीर्वाद दिए, वोट दिए, उसका कारण है कि आपके सामने में राम मंदिर बना। आज 370 धारा कोई नहीं उम्मीद करते थे कि 370 धारा हटेगा, लेकिन वही नरेंद्र मोदी, वही गृह मंत्री अमित शाह एक पड़ाका तक आवाज नहीं हुई और 370 धारा उठाकर फेंक दिए कचरे। तो ऐसे काम हुआ। और बिहार पर हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, सही मामले में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार रहेगी और बिहार में उन्नति प्रगति होगी। आज बिहार कितनी आगे बढ़ रही है, आज देश कितना आगे बढ़ रहा है, आज कितना भारत पीछे हो गया था, लेकिन आज जो है भारत 5वां स्थान पर है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत उन्नति और प्रगति कर रही है। इतने अच्छे सरकार है, फिर भी आपको दिल भ्रमित करने के लिए बहुत लोग घूम रहे हैं। तो आप समझिएगा कि चांदी का कटोरा अच्छा है या स्टील का कटोरा अच्छा है। आप समझिएगा कि किसका कितनी दाम है। और हम तो आपके सामने में कुछ नहीं बोलेंगे। प्रजातंत्र में जनता ही मालिक है, जिसको चाहेगा उसको चुनता है, जिसको नहीं चाहता है उसको कुछ चाहता है। तो आप लोग मालिक हैं, हम लोग आपके बराहीन हैं। तो आप समझिएगा, अशोक जी का तो चुनाव में अभी 3 साल है और मेरा चुनाव में 6 महीने 5 महीने। तो आप आने वाला समय में समझिएगा कि कौन काम किया हमारे लिए, कौन दुख सुख में साथ रहा है, आप समझिएगा। और जहाँ तक काम की बात कर रहे हैं, तो जहाँ से गांव घुसते हैं वहाँ कितनी बड़ी कचरा थी, कितना बड़ा रोड खराब था, लेकिन हम लोग एक बार फंड लौट गया, फिर दोबारा काम किए कि नहीं रोड बनना चाहिए और डुमरामा जो है खराब रहेगा गांव तो कहीं भी अच्छा नहीं हो सकता। और बना इस बार भी जो है अभी सामुदायिक भवन का डिमांड किए तो सामुदायिक भवन भी बनेगा। रोड के मांग कर रहे थे तो रोड भी टेंडर में हो गया। गांगो पैंट की बोल रहे थे तो गांगो पैंट के लिए विधानसभा में हम प्रश्न किए और वहाँ जो है सफाई हो रहा है, तो कुछ जो बाकी है वो हो जाएगा, बरसात से पहले हो जाएगा। क्योंकि जो किसान का है मेन मुद्दा रहता है कृषि, और कृषि जब किसान है खुशहाल है तो हम लोग कोई खुशहाल है। किसाने के उपजा हुआ अन्न जो हमारे पेट में जाते हैं, आप लोग के पेट में जाते हैं, उसी के कारण जो हम लोग बुनते हैं टहलते हैं,
तो किसान ही खुशहाल है तब हम लोग खुशहाल है। और बिहार तो कृषि प्रधान देश है, तो बिहार में आज नरेंद्र मोदी या देश में 6,000 रुपया खाता में देने का काम किया किसानों के, तो जिनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले कोई सरकार ने किसान के लिए सोचते थे और 1 चवन्नी ने दिए, लेकिन वही नरेंद्र मोदी देने का काम किए। नरेंद्र मोदी मुद्रा योजना चलाए, नरेंद्र मोदी आयुष्मान भारत, जो गरीब लोग हैं इलाज नहीं करवा पाते थे अच्छे हॉस्पिटल में, वो आज जो है आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपया खर्च करके हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे काम किए बहुत सारा, जो है महिला के लिए हो, पुरुष के लिए हो, नवयुवक के लिए हो। और बोलते हैं कि नौकरी क्या है, आत्मनिर्भर भारत बनो, और आत्मनिर्भर बनेगा तो एक नहीं 10 गो के जोड़ेगा, 100 गो के जोड़ेगा। तो इस तरह से बनो और काम करो। तो आने वाला समय में मेरा ही समय पार हो रहा है और आपका समय आ रहा है, इसलिए कहेंगे कि जो काम बचा हुआ है हम लोग पूरा करेंगे, अशोक जी पूरा करेंगे, और हम दोनों ने पूरा करेंगे तो किसी से न पूरा होगा। अगर इस सरकार में नहीं काम होगा तो किसी सरकार से उम्मीद नहीं रखिए, और न हुआ है और न होगा। तो आप लोग वैसे लोग से सावधान रहिए, वैसे लोग से जो है धोखेबाज से आप लोग विश्वास नहीं रखिए। आप लोग निश्चिंत रहिए कि जहाँ जो है वृक्ष है वही फल देगा, जहाँ वृक्ष नहीं है बबूल कभी फल नहीं दे सकता है, इसलिए आम ही फल देगा। और कहेंगे कि लालटेन में तेल नहीं, कमल के हरा में तेल देगा। और हम लोग 5 पार्टी हैं, बीजेपी है, जदयू है, लोजपा है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है। 5 पार्टी 5 पांडव है, और कौरव की पराजित होगी और पांडव की जीत होगी। ये आपके मन से कह के जाते हैं, आपको आश्वस्त करके जाते हैं कि आप किसी भूल भुलैया नहीं पड़िए। आप लोग विश्वास के साथ रहिए। इन चंद शब्दों के साथ आपको प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।